उस वीडियो पे मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे। उस वीडियो पे कुछ लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने थोड़ा क्रिटिसाइज़ किया और कुछ लोगों ने बताया कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती या उनका क्या आउटलुक है इस प्रॉब्लम के ऊपर। हाय गाइस, मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक बहुत बड़ा इशू सीए प्रोफेशन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को हाईलाइट किया था। जिसमें मैंने बोला था कि जो सीए प्रोफेशन की गलत बात ये है कि वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बातें तो करते हैं लेकिन उस कॉन्सेप्ट पे डिलीवर नहीं करते। ठीक है, वो बातें तो करते हैं कि टाइम इज मनी, लेकिन वो उसी टाइम के लिए चार्ज नहीं करते। आप किसी भी डॉक्टर को कॉल करेंगे तो अपनी कंसल्टेंसी फीस बताएंगे, और अगर आप मिलने जाएंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना कंसल्टेंसी फीस के वो आपको कोई भी एडवाइस दे दें। ठीक है, तो इफ यू वांट टू गेट एनी advice, any medication from any doctor and you sit with them, they charge you for the time that they spend with you. However, that's not the case with CAs. वो free की एडवाइस बहुत देते हैं, वो फ्रीबीज बहुत ज़्यादा करते हैं, राइट। तो आज उस वीडियो पे मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे। उस वीडियो पे कुछ लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने थोड़ा क्रिटिसाइज़ किया और कुछ लोगों ने बताया कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती या उनका क्या आउटलुक है इस प्रॉब्लम के ऊपर, फ्रीबीज के ऊपर। तो उन कमेंट्स को मैं रीड करूँगा और उस पर मैं बताऊँगा कि मेरा क्या टेक है। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कमेंट, किसी ने कमेंट किया है कि एक रिटर्न भरने के लिए सीए फॉर्म्स के बीच में भयंकर कंपटीशन। यार, हम कंपटीशन के खिलाफ नहीं, हम कंपटीशन की बात नहीं कर रहे हैं, फ्रीबीज की बात कर रहे हैं। फ्रीबीज जो होती हैं वो एक इंडस्ट्री को खराब करती है, ना कि कंपटीशन। कंपटीशन तो निखारता ही है। ठीक है, मेरे को लगता है कि इंडिया में जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उससे ज्यादा दिल्ली में लॉयर्स होंगे। ठीक है, तो लॉयर्स के बीच में कट थ्रोट कंपटीशन है, येट दे चार्ज यू फॉर द टाइम दैट दे स्पेंड विद यू। अगर आप उनके ऑफिस में आके बैठेंगे तो एक कंसल्टेंसी फीस होगी, एक मीटिंग की एक फीस होगी, और यही मेरा पॉइंट है कि सीए वो लैग करते हैं। ठीक है, तो कंपटीशन की बात नहीं है। ऑल्सो जहाँ कंपटीशन होता है वहाँ क्लाइंट को चूज करना पड़ता है क्वालिटी में, या फिर उन्हें अफोर्डेबिलिटी चूज करनी होती है। अगर किसी की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है तो वो हाई चार्ज करेंगे, फिर वो क्लाइंट के ऊपर है वेदर ही वांट्स टू गो फॉर क्वालिटी और वेदर ही वांट्स टू गो फॉर अफोर्डेबिलिटी। और अगर वो अफोर्डेबिलिटी चूज करेगा तो हो सकता है क्वालिटी लैग करे, जिसके कंसिक्वेंसेस कुछ भी हो सकते हैं। और अगर कोई बहुत अच्छी क्वालिटी डिलीवर कर पा रहा है अफोर्डेबिलिटी में, तो फिर दैट इज फेयर एंड स्क्वायर यार। तो हमें कंपटीशन से दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है फ्रीबीज से। कोई अगर फ्री में रिटर्न चार्ज कर रहा है तो हमें उससे दिक्कत है। कोई अगर फ्री में अपना ओपिनियन दे रहा है टैक्सेशन के ऊपर या टैक्स सेविंग का कोई क्राइटेरिया बता रहा है, या किसी भी तरीके की एडवाइजरी दे रहा है फाइनेंस की, फ्री में दे रहा है, हमें उससे प्रॉब्लम है। कंपटीशन से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और किसी ने कमेंट किया दैट यस दिस इज अ वेरी पर्टिनेंट इशू बट देयर मस्ट बी यूनैनिमिटी अमंग प्रोफेशनल्स टू डिस्करेज द मेलाइज अमंग देयर क्लाइंट्स एज वेल एज प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स। इस पे मैं आता हूँ क्योंकि इस तरीके के 2-3 कमेंट है ना। एक और कमेंट है दैट एवरी प्रोफेशन हैज चैलेंजेस ऑफ डिफरेंट नेचर, बी डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, एनी अदर। बिल्कुल सही बात है, हर इंडस्ट्री के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं और इस इंडस्ट्री का चैलेंज है। मेरे को लगता है कि अगर हम इससे ओवरकम कर पाएंगे तो हमारा जो एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है ना प्रोफेशन का, वो बहुत अच्छे से निखरेगा और एक अच्छी पीक पे जाएगा हमारा प्रोफेशन। और उन्होंने बोला दैट देयर आर लीकेजेस एंड लॉसेस इन एवरी सिस्टम, नो सिस्टम इज 100% एफिशिएंट, द क्वालिटी ऑफ फ्री कंसल्टेशन लार्जली डिफर्स फ्रॉम पेड वन। दिस इज एब्सोल्यूट ट्रू। जो मैंने बोला कि अफोर्डेबिलिटी या क्वालिटी में चूज करना क्लाइंट के ऊपर। अब किसी ने बोला कि नो यूज ऑफ दिस वीडियो बिकॉज इफ यू चार्ज फीस द क्लाइंट विल नॉट कम टू अस, इट्स मेन प्रॉब्लम वेयर सीनियर सीए विल नॉट चार्ज फी एंड क्लाइंट्स विल गो टू देम बिकॉज दे विल से आउटसाइड दैट दे विल चार्ज फी बट इनसाइड ऑफिस दे विल नॉट चार्ज फी। तो मैं ये तो बात कर ही नहीं रहा कि ये वीडियो क्रांति ला पाएगा या नहीं। मैं क्रांति के लिए वीडियो नहीं बना रहा, मैं तो हाईलाइट कर रहा हूँ। एक इंसान क्रांति ला भी नहीं सकता, हमें एक फॉरम पे आके डिस्कशन करने की जरूरत है। हमें एक फॉरम स्टैब्लिश करना पड़ेगा और वो जो फॉरम स्टैब्लिश होगा तब जाके कुछ बात बनेगी। ऐसा किसी ने कमेंट भी किया कि सिर्फ बातें ही करोगे या फिर सबको एक साथ कोलैब करके कुछ करोगे। तो बिल्कुल सही बात है, हमें एक फॉरम बनाना चाहिए। मैं सोच भी रहा हूँ तो बहुत जल्दी एक फॉरम लेके आऊंगा जिसमें हम ओपन डिस्कशन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू कल्चर, कि कल्चर क्या मेंटेन होना चाहिए इंडस्ट्री में। और ऑब्वियसली जो सीनियर सीएज हैं दे विल प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन दैट। किसी ने लिखा सीए प्रोफेशन का अंत आ गया है और किसी ने लिखा सीए प्रोफेशन इज एट इट्स मैच्योरिटी स्टेज। मेरे को ऐसा नहीं लगता। ऐसा बॉलीवुड के लिए भी कहा गया था पिछले साल, ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब भी कोई इंडस्ट्री टूटती है ना तो और बेहतर वर्जन उसका निखर के आता है। जब बॉलीवुड बिल्कुल पिट रहा था तब उनको समझ में आया कि कंटेंट में चेंज लाने की जरूरत है। एंड नाउ आई थिंक दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ईयर्स ऑफ बॉलीवुड। ऐसे ही अगर सीए प्रोफेशन में आपको कहीं भी लग रहा है कि हमारा प्रोफेशन मैच्योरिटी के स्टेज पे आ रहा है, सैचुरेशन पे आ रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सैचुरेशन ही नए दरवाजे खोलता है। मेरे को लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है हमारे सीए प्रोफेशन के लिए। इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस और यहाँ से देयर इज ओनली अपसाइड टू सी। एक और कमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट आया था एंड हियर इट इज, सेम गोज विद टैक्स ऑडिट्स। ठीक है, ओनली सीए कैन डू अ टैक्स ऑडिट बट सीएज आर नॉट अलाउड टू अपीयर इन हाई कोर्ट ना। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सीए नहीं जा सकता, वहाँ लॉयर ही जा सकता है। लेकिन हाँ, टैक्स ऑडिट करने की जब बात आती है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। दैट मीन्स योर बेस्ट प्लेयर इज प्लेइंग ऑल द प्रैक्टिस मैचेस बट फाइनल इज प्लेड बाय समवन एल्स। सही बात है। जबकि सीए में प्रोफेशनल्स आर इंक्लूडेड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है, तो जहाँ पे स्ट्रिक्टनेस की बात आ रही है, जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ रही है, तो वो तो दी जा रही है लेकिन अथॉरिटी नहीं दी जा रही। और रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप कभी भी सही से नहीं निभा सकते अगर आपको अथॉरिटी ना दी जाए। तो अगर सीएज को कोर्ट में अलाउड ही नहीं है जाना
लेकिन ऑडिट की लायबिलिटी उनकी है, तो आप उनको मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में भी ले आए हैं जिसमें इम्प्रिजनमेंट के प्रोविजंस हैं, लेकिन उसके बावजूद आप सीए को ऑडिट का केस एक ट्रिब्यूनल में या एक हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में लड़ने नहीं दे रहे। तो ऐसा नहीं होता, कहीं तो इक्विलिब्रियम की जरूरत है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की। हम जल्दी एक फोरम लेके आएंगे, उस पर ओपन डिस्कशन करेंगे कैसे हम इस चीज़ को सुधार सकते हैं और कैसे हम अपने प्रोफेशन में पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। अगर आपकी तरफ से कोई और सॉल्यूशन है इन चीज़ों का, अगर आपकी तरफ से कोई और फीडबैक है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में उसको बताएं, एंड आई विल टेक इट फॉरवर्ड। साइनिंग ऑफ, स्टे कनेक्टेड, सी यू इन नेक्स्ट।